अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआएं कि हमेशा खुश रहें। आज की जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और बिल्कुल न्यू एक बिज़नेस आइडिया देने जा रहा हूँ। जो लोग नियॉन साइंस को मुश्किल समझते थे उनको ये मेरे ख़्याल में बहुत ही आसान काम लगेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सोल्डरिंग के हवाले से काम नहीं है। और ये इस लिहाज से काम इसलिए बेहतर है, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है ये, लेकिन ये है कि इसमें कस्टमर पे भी करता है, क्योंकि इसमें वर्डिंग आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, साइज़ छोटे बड़े इसमें बन सकते हैं। जो चाहें इसमें आप मोबाइल ऐप के ज़रिए भी चेंज कर सकते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए चेंज करना चाहेंगे तो उसके ज़रिए भी आप वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है अगर आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ये एक नया आइडिया है आप लोगों के लिए अर्निंग के हवाले से। जो लोग नियॉन साइंस का काम कर सकते हैं कर रहे हैं, तो वो भी इसके साथ अपना ये जो बिज़नेस जो है इसको ऐड कर सकते हैं। इस काम में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि इस पैनल की जो है मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। इसमें रंगीन भी होते हैं और सिंगल कलर वाले भी होते हैं कि पूरे पैनल का कलर एक ही हो। इसमें जैसा कि ये पैनल आप देख रहे हैं ये सिंगल कलर वाला है, P10 टाइप है ये। और P10 का मतलब ये होता है कि इसमें पिक्सल का जो गैप है ना वो P10 है। तो वो जो है ना गैप को मतलब उसको काउंट किया जाता है। जो P10 है, P6 होगा तो उसमें गैप मज़ीद कम हो जाएगा। लेकिन ये RGB जो या जो कह लें कि रंगीन पैनल्स होते हैं, सिर्फ उसमें पिक्सल्स के जो है ना वो कम फासले वाले पिक्सल्स वाले पैनल मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान में सिंगल कलर में यही साइज़ होता है जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें 16 जो है एलईडीज़ होती हैं, विड्थ वाइज लेंथ वाइज होती हैं 32, और विड्थ या हाइट वाइज कह लें ये 16 एलईडीज़ होती हैं। तो इसमें टोटल जो है वो 512 एलईडीज़ एक पैनल में है। इसमें अगर आरजीबी होगा तो उसमें भी ये जो एलईडीज़ हैं ये इतनी ही होंगी P10 में। अगर P6 होगा तो उसमें एलईडीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह P4 होगा तो उसमें डबल हो जाएगी, यानी कि 16 जहाँ पे इसकी विड्थ वाइज हैं तो उसमें 32 हो जाएंगी। और जहाँ पे इसकी लेंथ वाइज जो है ये मतलब ये हाइट वाइज जो 16 थी तो वो बढ़ गई, और इसी तरह लेंथ में जो 32 हैं वो 64 हो जाएंगी उसमें। यानी कि क्वांटिटी एलईडीज़ की बढ़ जाएगी, फासला कम हो जाएगा, रिज़ल्ट मज़ीद बेहतरीन हो जाएगा। तो ये चीज़ें सिर्फ रंगीन में होती हैं ऑप्शंस। P10 जो है वो सिर्फ सिंगल कलर में सिर्फ P10 ही अवेलेबल होता है। तो इसमें जो है जैसे आप इसको जितना चाहे साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पैनल्स ऐड होते जाएंगे, लेंथ भी इंक्रीज़ होती जाएगी, हाइट भी इंक्रीज़ होती जाएगी, और कंट्रोलर भी उसी टाइप का, फिर इसमें प्रोग्रामिंग वाला जो कंट्रोलर है वो उसी टाइप का ही यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आप P10 पैनल यूज़ करते हैं तो इसका एवरेज क्लियर रिज़ल्ट जो है वो 20 to 30 मीटर्स से हम देखते हैं तो वाज़े होता जाता है, और जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना ही रिज़ल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसमें पिक्सल्स या डॉट्स छोटे साइज़ में कम होने की वजह से हम इस पे वीडियो नहीं चला सकते। अदरवाइज़ अगर ये बड़ा साइज़ हो, जैसे 10 फीट बाई 20 फीट की स्क्रीन्स जो बनती हैं वो इसी साइज़ में ही बनती हैं, P10 पैनल्स में ही बनती हैं, रंगीन पैनल में। तो उसको हम जब दूर से देखते हैं तो उतना वाज़े रिज़ल्ट फ़ील हो रहा होता है, कई दफ़ा एचडी भी फ़ील हो रहा होता है, क्योंकि उतना बड़ा स्क्रीन का साइज़ ज़्यादा होता है, उसमें पिक्सल्स बहुत ज़्यादा आ चुके होते हैं, तो हमारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है। तो जब छोटे साइज़ में है तो इसमें हम सिर्फ फ़ॉन्ट्स जो हैं उन्हीं को ऐड कर सकते हैं। स्पेल्स उर्दू में, इंग्लिश में ये सब सपोर्ट करते हैं ये स्क्रीन्स जो हैं। तो ये चीज़ बताना ज़रूरी थी। और इसमें जो अगर सपोज़ छोटे साइज़ में, जैसा कि आपने देखा होगा पोल्स पे जो स्क्रीन लगी होती हैं उनकी विड्थ एवरेज 3 फीट होती है और हाइट 6 फीट होती है, लेकिन उसमें अच्छा रिज़ल्ट मिलने की वजह ये है कि उसमें जो है P5 P6 का जो पैनल है वो यूज़ किया गया होता है। अगर इससे भी छोटी स्क्रीन में आप अच्छा रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो P4 या P2.5 में भी आप जा सकते हैं। फिर इसमें इंडोर पैनल्स भी होते हैं, आउटडोर पैनल्स भी होते हैं। इंडोर मींस के वो एक तो वाटरप्रूफ नहीं होते, और दूसरा ये कि उसमें जो है ब्राइट कम होती है। आउटडोर पैनल जो हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं और उनमें ब्राइट ज़्यादा मिलती है, लेकिन कुछ पैनल इंडोर टाइप में बने होते हैं लेकिन ब्राइट उसकी आउटडोर वाली होती है, तो हम उसको आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये होगा कि उसके सामने प्रोटेक्शन हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ग्लास वगैरह फ्रेम के आगे देना पड़ेगा ताकि पानी इसमें स्क्रीन में ना जाए। तो वो सस्ता भी पड़ जाता है और वो बेहतर भी रह जाता है। तो ज़्यादातर वही फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और अगर हम अच्छी लेवल की या बड़ी स्क्रीन्स जब बनाते हैं तो उसमें हम पैनल्स जो हैं वो फिर वाटरप्रूफ ही यूज़ करते हैं आउटडोर टाइप में। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि ये जो वायरिंग है इसकी, इसमें ये होता है कि ये इसके करंट के लिए वायरिंग यूज़ होती है 5 वोल्ट, जैसा कि हमने पैनल को देने होते हैं। तो ये पावर लीड है इसकी। इसमें 4 ग्रिप आपको नज़र आ रही होंगी, ये आपके सामने है। इसमें 4 पैनल अटैच हो सकते हैं। ये जो है 2 ग्रिप, जितने पैनल आप लेंगे उतनी ग्रिप इसके साथ होती हैं। तो ये 2 पैनल हैं तो 2 ग्रिप हैं। और ये जो कंट्रोलर है हमारा,
ये कंट्रोलर जो है ये वाईफाई वाला हम यूज़ करें ताकि मोबाइल ऐप के ज़रिए इसे हम कंट्रोल कर सकें। तो ये दी बेस्ट है, सस्ते में कह लें, ये यही ऑप्शन बचती है हमारे पास, और सिंगल कलर के लिए हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये मेरे ख़्याल में बेस्ट ऑप्शन है। तो इस कंट्रोलर के लिए ये है कि इसमें 2 ग्रिप अटैच हो जाती हैं, जैसा कि इसके ऊपर आप देख रहे हैं। तो 2 ग्रिप का मतलब 2 लाइनें पैनल्स की इसमें हम लंबाई में चला सकते हैं। एवरेज 8 से 10 फीट तक हम इसे ले जा सकते हैं, 12 फीट तक भी शायद ये इसकी लेंथ को सपोर्ट करेगा। तो इसमें जो है मज़ीद जो चीज़ आपको बताने की है कि इसमें जो वोल्टेज हैं वो 5 वोल्ट ही हमने सिर्फ देने होते हैं। इससे ज़्यादा अगर इसे वोल्ट देंगे तो स्क्रीन जल जाएगी। 12 वोल्ट पे इसे ऑपरेट नहीं करना। तो बाकी जो है इसमें ये पावर सप्लाई यूज़ होती है, 5 वोल्ट पावर सप्लाई है। इसमें जितना लोड होगा पैनल्स का उसके मुताबिक ही आप सप्लाई यूज़ करेंगे। जैसा कि ये हम 2 पैनल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एवरेज मैं 4 एम्पेयर की यूज़ कर रहा हूँ, 3 पैनल को भी यही सपोर्ट कर जाती है। तो इससे ज़्यादा अगर पैनल आप यूज़ करते हैं, 4 पैनल से ज़्यादा हैं, फिर आप इसमें एम्पेयर्स भी ज़्यादा वाली सप्लाई यूज़ करेंगे। एवरेज फिर इसमें 20 एम्पेयर्स की भी आती है, 40 एम्पेयर्स की भी आती है, हमारे पास 60 एम्पेयर्स भी इसमें अवेलेबल है 5 वोल्ट में। तो वो जैसे जैसे लोड स्क्रीन का बढ़ेगा या पैनल ज़्यादा होंगे उतनी ही बड़ी आप सप्लाई लगाएंगे और वो तभी सपोर्ट करेगी, अदरवाइज़ सप्लाई जो है वो जल जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को वाज़ेह हो गई। तो मज़ीद जो है ना इसको अब मैं आपको असेंबल करने का भी तरीका बताता हूँ ताकि साथ साथ वो भी हम काम करते जाएँ। इसमें सबसे पहले तो ये है कि पैनल की जो बैक साइड आप देखेंगे, पैनल से सेम ही होते हैं, जो भी कलर आप लेंगे उसमें सेम फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, आईसीज भी सेम तरतीब से होते हैं। तो आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। इसमें इनपुट जिस जहाँ से आपने कार्ड से निकलने वाली तार जो है या प्रोग्रामिंग जो है लीड, उसको आपने इस पर कहाँ पे अटैच करना है, इसकी एक आसान निशानी बताने जा रहा हूँ। उसके लिए ये स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कि इसमें इनपुट कहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपल आपने देखना है कि ये 2 ग्रिप हैं, इस ग्रिप के साथ कोई भी प्रोग्राम आईसी नहीं है। अब इसकी तरफ आप जाएं तो यहाँ पे प्रोग्राम आईसी है, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो शिफ्टर है ये आईसी जो है ये, इसका मतलब ये है कि हमारे इस पैनल की इनपुट ये है, ठीक है। और जिस साइड पे आईसी नहीं है तो वो आउटपुट है। तो जितने भी पैनल अगर आगे पीछे लगते हैं तो हमेशा इसकी इनपुट, इसकी आउटपुट, और आगे जो पैनल लगेगा उसकी, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट में जाएगी। अब ये मैं इस तरह से लगाऊं तो क्या ये ठीक होगा? जितनी बात मैंने बताई है आप लोग ज़रा गौर करें, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। इस तरह से मैं अगर लगा रहा हूँ तो क्या ये ठीक होगा कि इसकी ग्रिप यहाँ से यूँ निकले और हम इसे पैनल को चलाएँ? तो हरगिज़ नहीं। उसकी वजह यह है कि ये इनपुट थी, ये आउटपुट है, फिर इसकी इनपुट में जाएगा। ज़ाहिर बात है इसकी आउटपुट इसकी इनपुट में जाएगी तो आगे फिर आउट होगी। तो इसके लिए हमें पैनल को इस तरह से लगाना होगा। तो यहाँ पे ये आईसी नज़र आ रही है, तो ये इसकी इनपुट होगी। देख रहे हैं आप लोग, जितने भी पैनल आगे ज्वाइंट करने हैं, जितनी भी लेंथ करनी है, उतने ही इसके इनपुट और आउटपुट का ध्यान रखना होता है, उलट नहीं लगना चाहिए। और मेन चीज़ कि ये करंट की जो वायर्स हैं, ये ग्रिप वैसे तो इसमें इंडिकेट कर रही होती है किस तरह से लगनी है, लेकिन इसको भी उलट नहीं लगाना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर आप प्रोग्रामिंग कार्ड को उलट करंट दे देते हैं जैसा कि ये है, तो ये फ़ौरन जल जाएगा। इसका भी तरीकाकार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नीचे लिखा होता है, ये इसके बेस के नीचे वर्डिंग आई हुई है, शायद आपको वाज़े ना नज़र आए। यहाँ पे GND लिखा होता है, तो ये ग्राउंड होती है। और जिस साइड पे 5V या +5V लिखा होगा 5 वोल्ट, वो पॉजिटिव होती है। तो शुरू करते हैं हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह से हमने आपको प्रॉपर गाइड करना है, इसको ऑन करके आपको चला के दिखाना है। तो उसके लिए हमने ये करना है कि ये अडाप्टर की नेगेटिव पॉजिटिव का आपको जैसा कि कहा है अच्छी तरह से आप लोगों ने ध्यान कर लेना है। ये मैंने पॉजिटिव को वैसे गिरा दे दी थी क्योंकि दोनों वायर्स का कलर एक ही था, इसलिए मैंने ये अपनी याददाश्त के लिए इसको वो कर लिया है। तो ये इसका पॉजिटिव, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे 5V लिखा हुआ है, इस साइड का ये इसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वायर हमने पॉजिटिव में लगा देनी है। तो इसको मैंने लूज़ किया, यहाँ पे पॉजिटिव ले आया हूँ। अब हमने ये जो ग्रिप है ना, जो पैनल को करंट शेयर करने के लिए, ये भी हमने इसी पे ही लगा लेनी है, क्योंकि इसके आगे कनेक्टर बना हुआ है। तो इसमें रेड वाली जो पॉजिटिव होती है, तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा लेंगे। प्रॉपर इसमें फ़िक्स करेंगे, कोई भी लूजिंग होकर तार निकले ना। अगर वो निकलेगी तो ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट कर सकती है। तो इसकी अच्छी तरह से तसल्ली कर लें। ये अभी इसमें इन नहीं हो रही, मैं थोड़ा और लूज़ कर लेता हूँ कनेक्टर को। तो ये इस तरह से फ़िक्स हो गया। नॉर्मल सा इसमें दबाव देते हुए इसे टाइट करें
बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिक्स प्रॉपर होना चाहिए। मतलब मेटल की चीज़ तरह इसे टाइट नहीं करना कि मेटल समझते हुए। सर्किट है तो सर्किट के हिसाब से जोर लगाएंगे। अभी जो है नेक्स्ट नेगेटिव वायर, ये जो नेगेटिव वायर है इसको मैं दूसरे टर्मिनल पे लगा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव हमने लगा दी, ये भी पॉजिटिव अडाप्टर की। अब अडाप्टर की यहाँ पे दूसरी साइड पे नेगेटिव लगा रहा हूँ। बहुत ही आसान है। जिन लोगों को काविये का इस्तेमाल नहीं आ रहा था नियॉन साइंस में, वो इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और इसके लिए ज़ाहिर बात है कि एक्सपेंसिव होने की वजह से कस्टमर्स को भी अच्छे तरीके से डील करना पड़ता है, उन्हें सेटिस्फाइड करना पड़ता है, तो आपको अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं। और ये प्रोग्रामेबल है, इसमें जब चाहें वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अभी ये नेगेटिव जो इन ग्रिप्स की थी वो नेगेटिव के साथ मैं लगा रहा हूँ, जो कि हमने अडाप्टर की नेगेटिव लगा ली है इसके नीचे। तो ये देखें, इसको मैंने इसमें प्रेस कर लिया इस तरह से। नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी लग चुकी हैं, रीज़नेबल टाइट कर दी हैं हमने। और अब हमने क्या करना है, इसको पावर सप्लाई देके, ये जैक देख रहे हैं कि ये वैसे ही कवर्ड होते हैं तो इसमें शॉर्ट सर्किट का डर नहीं है। एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि इसका अडाप्टर और कार्ड जो है वो वर्किंग कर रहा है। बार बार चेक करेंगे, अच्छी तरह देख के फिर सप्लाई देंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं, इसका मतलब ये कार्ड ऑन हो गया है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। फिर मैं इसे बंद कर लेता हूँ। ये जो पैनल्स हैं इसके लिए फ़्रेम यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप घर पे ही फ्रेम किस तरह से बना सकते हैं और इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। वरना मेटल के फ़्रेम भी बनते हैं जो कि वेल्डिंग वाले शॉप पे आपको अवेल हो सकते हैं, यानी कि उनको आप समझा के बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ वो भी चीज़ें मैं गाइड करूँगा अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह। तो ये जो चीज़ है इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो इनपुट और आउटपुट मैं बता चुका हूँ। कि अब ये देखें, यहाँ पे ये इनपुट है और ये जो है ये पावर ग्रिप के लिए है इसकी। तो पावर ग्रिप ये 4 वाली मैंने यूज़ की है, वैसे तो 2 पैनल थे तो 2 वाली ही होती है। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमने एक ग्रिप यहाँ पे लगानी है। ये चीज़ लग गई है, क्लिप हो गई है। और एक पावर ग्रिप ले लेनी है। इस प्रोग्रामिंग ग्रिप में सबसे पहले जो देखने की चीज़ होती है, ये देखें कि ये इस शेप में है। तो इसमें ये देखें ऊपर बक्कल सा बना हुआ है, इस बक्कल से वायर यूँ निकल रही है। तो यूँ निकलते हुए वायर जो है, इसका मतलब ये आउटपुट जो है हमारी, इसकी जो इनपुट है ज़ाहिर बात है कार्ड की जो है आउटपुट की तरफ जानी है। तो हमने ये निशानी लगा लेनी है कि इसको हमेशा जो है ग्रिप की तार जो बाहर की तरफ निकल रही है बक्कल में से, उसको हमने इस साइड पे करना है। जैसे ये यहाँ से निकलेगी तो यूँ जाएगी। अब यहाँ पे मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे कट ही नहीं बना हुआ, ये वाली ग्रिप यहाँ पे नहीं लग रही। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रिप मैंने उल्टी पकड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे इधर नहीं जाएगी। ये आप गौर करें, ये कट नहीं बना हुआ। इसको हम ग्रिप को घुमा लेंगे। ये तरीका अगर आप कर लेते हैं तो कभी भी आपकी कार्ड के ऊपर गलत ग्रिप नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी इंडिकेशन नहीं होती उल्टे और सीधे की, वो आपका यहीं से सेट आना है। तो जब आपने फर्स्ट पैनल पे लगानी है ग्रिप, तो अब ये देखें ये बक्कल में से निकल रही है, मैंने साइड चेंज की है। यूँ नहीं लग रही थी क्योंकि कट नहीं बना हुआ, यूँ किया है तो अब इसका कट अंदर वाली साइड पे आ गया, ये देखें। और ये इसका भी अंदर है कट, और इस तरह से ये लग जाएगी। वैसे भी ओ ई यहाँ पे लिखा होता है और यहाँ पे जी एंड डी, यानी कि ग्राउंड इधर है वायर, और ये रेड इंडिकेशन ये बता रही है कि इधर हमारा पॉजिटिव है। लेकिन जो आसानी वाला तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। और ये ग्रिप यूँ इस तरह से निकल रही है बक्कल में से, ये देखें। तो ये डायरेक्शन इसकी सीधी हो गई। अब जो नेक्स्ट हमने ये करना है कि इसमें 2 ग्रिप्स के पैनल हैं, पैनल लगने की जो 2 जगह दी हुई हैं। इसका मतलब ये कि ये एक रॉ के लिए जो 12/1 लिखा हुआ है, तो 12x1 भी मतलब कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये एक रॉ के लिए है, ये दूसरी रॉ के लिए है। ये नहीं कि आपके एक ही रॉ में 2 पैनल लग रहे हैं तो आप एक ग्रिप इधर लगा दें एक इधर, ऐसा नहीं है। एक रॉ के ऊपर आपके काफ़ी पैनल चल जाते हैं, मतलब 10 फीट लेंथ भी आप चला सकते हैं इस पर। तो अब एक रॉ वाला हम बना रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में वो भी मैं गाइड कर दूंगा कि 2 रॉज वाला कैसे बनता है और किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो अभी जो है ये हमने ग्रिप लगा ली थी बिल्कुल सही जैसे मैंने बताया।
और बिल्कुल उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, मिस्टेक नहीं करनी। तो अब ये सिंपली जब कार्ड को हम इस तरह से ग्रिप इसकी तरफ करके रखेंगे तो सीधा सीधा यूँ ग्रिप लगनी है, ये आंखें बंद करके हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें चेक करने की होती है कि ये जो अब रेड कलर इसमें हमारा प्रॉपर लगा हुआ है नीचे से, तो जो रेड कलर ये वाला है इसको यहाँ पे सप्लाई कार्ड के ऊपर वाइट एरो बना होता है हर ग्रिप के साथ। मैं जूम करके दिखाता हूँ, कैमरा सही तरह से फोकस नहीं कर रहा, थोड़ा शायद आपको वाजे हो गया हो। ये अब ये देखें, ये वाइट एरो बना हुआ है, ये दूसरी ग्रिप के पास भी वाइट एरो बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है वाइट एरो का कि इस साइड पे रेड आनी है। जब इधर से आपने सीधी ग्रिप लगाई होगी तो रेड भी आपकी जो जिस साइड पे नज़र आ रही है आपने इसी तरह लगानी है, तो ये ग्रिप बिल्कुल सही लग रही है आपकी, उलट नहीं हो रही। तो इसमें पिनें जो हैं, जितनी भी पिनें हैं उसमें गौर करके आप लगाएंगे ताकि सारी की सारी इसमें इन हो, कोई पिन बाहर ना रहे, गलत ग्रिप नहीं प्रेस करनी। तो ये देखें, ये लग गई है एक ग्रिप। अब जो नेक्स्ट पैनल हमने लगाना है, अब ये इसकी आउटपुट है, इधर आईसी नहीं है। आउटपुट वाली ग्रिप जो है उसको हमने पहले यूँ लगा देंगे, क्या वो तब लगाएंगे कि अगर आप इसकी आउटपुट वाली वही जो बक्कल वाला स्टाइल मैंने बताया कि यूँ घूम के वायर इस तरह जा रही है तो ठीक है। अदरवाइज़ जो इसका तरीका मैंने इस पैनल पे, अगले पैनल पे, क्योंकि हर पैनल पे आप ग्रिप पहले ही लगा लें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, तो उसमें अगर हम ये उलट लगाने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये देखें यहाँ पे उल्टी नहीं जा रही ग्रिप, क्योंकि बाहर की तरफ हमने निकालना है। इधर भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको एहतियातन ये बता रहा हूँ कि सब पैनल की आप सीधी ग्रिप जैसे लगनी है, बाहर की तरफ आनी है, उस तरह से आप लगाएंगे। ये उलट है तो इसको हम पलटा के सीधा लगा लेंगे। ये हो गया। अब जब हम सबको जॉइंट करना चाहेंगे तो बस ये ग्रिप हमने लगाते जाना है। ये जॉइंट हो गया। पावर सप्लाई के ये जो ग्रिप हैं इसका भी तरीकाकार यही है कि इसको सीधा आपने वहीं पे लगा देना है दूसरे पैनल पे, यानी कि सप्लाई भी दे देनी है। ये चीज़ अब सप्लाई की है, तो ये सीधी ग्रिप आप लगाएंगे तो प्रॉपर इस पर बैठ जाएगी। ये लॉक हो गई और इस तरह से ये दो आपके पैनल जॉइंट हो गए हैं। अब आपको दिखाते हैं, इसमें तारों को बाकी को साइड पे निकाल लें ताकि ज़रा भी चांस ना रहे शॉर्ट सर्किट के हवाले से। थोड़ा कैमरे के सामने मैं ले आऊँ। अब इस कार्ड को भी केयर से कहीं भी मेटल वाली जगह पे नहीं रखेंगे ताकि नीचे से इसकी पिंस जो हैं वो शॉर्ट सर्किट ना हो। तो थोड़ा इस साइड पे कर लेता हूँ। ये आपके सामने कार्ड आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस अडाप्टर को सप्लाई देनी है। जब सप्लाई देंगे, बिस्मिल्लाह, तो ये देखें जी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो प्रोग्राम है वो आ गया है। इसमें चाइनीज़ भी अक्सर चल रही होती है क्योंकि इसमें वो नहीं हम कह सकते कि कोई प्रोग्राम इसमें डला होगा, ऐसा नहीं होता। तो इसको अभी जो है ना मैं इसकी डायरेक्शन सही कर लूँ, बंद करके करूँगा ताकि वायर्स ना हिलें। ये मुझे उलट फील हो रहा है, पैनल्स जो पड़े हुए हैं। हाँ, इसमें ये भी मैं बता दूँ कि हमेशा जिस साइड पे कार्ड होता है ना वो राइट साइड पे आती है, तो ये पैनल ऑटोमेटिकली सीधे हो जाते हैं। जब हमने ये वायरिंग करनी होती है तो इसका इनपुट जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रही होती है। तो ये देखें, मैंने यूँ घुमा लिया इसे। अब आपको बात समझ आ जाएगी। ये पावर सप्लाई राइट साइड पे है। पावर सप्लाई की बात नहीं कर रहा, इस कार्ड की बात करूँ कि ये जो पैनल की इनपुट है वो राइट साइड पे हमेशा होती है सब पैनल की। तो पैनल ऑटोमेटिकली सीधे लग रहे होते हैं ऊपर की तरफ। इसका ऊपर वाला सिरा या ऊपर वाला जो क्या कहते हैं पैनल का हेड है वो प्रॉपर आ जाता है। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि स्क्रीन आप सीधी बना रहे हैं। उलट भी बना लेंगे तो घुमा सकते हैं, लेकिन फ्रेम बनाते हुए या इस तरह चीज़ें, ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। तो अब फिर मैं इसको पावर देता हूँ और ये मैंने इसको अडाप्टर लगाया। लें जी, अब यहाँ तक हमारा ये ऑन हो गया। इसको मैं सामने रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को अब प्रोग्राम के हवाले से गाइड करूँगा। तो वो किस तरह से करना है, सिंपली आपने एंड्रॉयड मोबाइल है या कोई भी है, यहाँ पे मैं प्ले स्टोर में जाऊँगा। प्ले स्टोर में आप जाएंगे, LED आर्ट के नाम से आप नज़दीक करता हूँ और जूम भी कर लेता हूँ।
LED ART, ये मैंने सर्च करना है। एक ऊपर ही आ गया है LED आर्ट, हमने LED आर्ट नहीं सर्च करना, हमने LED मतलब LED आर्ट लाइट आ रहा है, इसको नहीं हमने सर्च करना, सिंपल LED हमने सर्च करना है, LED आर्ट। जब सर्च करेंगे तो ये देखें इंस्टॉल की ऑप्शन आ गई, ये हमने इंस्टॉल कर लेना है। ये जो कंट्रोलर है ये उसके मुताबिक ये वाईफाई कंट्रोलर है, तो वाईफाई वाला जो है हम वो इसमें वो कर रहे हैं, ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। अगर ये कंप्यूटर वाला होता या USB के ज़रिए प्रोग्राम देने वाला होता फिर उसके मुताबिक प्रोग्रामिंग होनी है, वो भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। नेक्स्ट कोई भी वीडियो हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ, बाकी फर्दर वीडियोज़ जो हैं उसका आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो ये जैसा कि डाउनलोड हो रहा है, तो इसमें बाकी चीज़ें जो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो फ्रेमिंग है वो मेटल की जो बनती है उसमें 1-1 इंच इसकी विड्थ मज़ीद बढ़ जाती है। जैसा कि ये 6.25 इंच है तो वो 8 इंच हो जाएगा उसका फ्रेम साइज़। इस तरह लेंथ वाइज भी इसी हिसाब से होता है, लेकिन इसमें मैं आपको वो भी फ्रेमिंग भी बड़ी VIP किस्म की समझाऊंगा कि किस तरह से बन सकती है, और उसका फिनिशिंग लेवल आपने कभी भी पाकिस्तान में जो स्क्रीन्स बन रही हैं उनमें नहीं देखा होगा। बहुत ही अलग ट्रिक है, वो भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि फ्रेम किस तरह से आपने बनाना है, किस मटेरियल को यूज़ करना है, और फिनिशिंग लेवल आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। तो ये जो चीज़ है इसमें ये भी डाउनलोड हो गया है, इसको हम ओपन कर लेंगे जो प्रोग्राम है, ये देख रहे हैं। इसको अलाउ कर देंगे वाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देंगे जो भी। उसके बाद इंटर एप्लीकेशन कह दें, ठीक है। और तो यहाँ पे आपने किसी चीज़ में भी नहीं जाना, ऐड ये भी चीज़ इस तरह से नहीं, आपने सिर्फ डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जाके फाइंड डिवाइस आप करेंगे, जब फाइंड डिवाइस करेंगे तो वाईफाई पे चला जाएगा। असल में बार बार फोकस ख़राब हो रहा है रिकॉर्डिंग कैमरा का। तो ये चीज़ देख रहे हैं कि आप इधर वाईफाई नेटवर्क जो है उसका ये जो कार्ड है उसका वाईफाई का इधर हमें कार्ड आ जाएगा, ये W02 आगे कोड लिखा हुआ है, ये इसका वायरलेस वाईफाई का हमारे पास जो सिग्नल आ रहे हैं वो हैं कार्ड के। हमने इसको कनेक्ट कर लेना है। जैसे कनेक्ट किया है, इसका पासवर्ड जो जर्नल पासवर्ड होता है वो इस कार्ड का है 8 टाइम आपने टाइप करना है। कितनी दफ़ा हो गया है? 5 टाइम, 6 7 8। मिस्टेक हो रही है, मैं दोबारा काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें 8 टाइम आपने 8 टाइप किया है। ये इसका पासवर्ड है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है कंपनी की तरफ से। तो हमें इसे कनेक्ट कर लेंगे। ये वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं हम कार्ड के साथ, इस कार्ड के साथ कनेक्ट हो गया, ये देखें। जब कनेक्ट हो गया तो वो आपने बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना है, प्रॉपर कनेक्ट हो गया है। अब फिर इस ऐप में चले जाएंगे, कंटिन्यू ओनली दिस टाइम, ये वाईफाई के हवाले से वगैरह, यस। अब ये देखें ये इसके साथ कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे डिटेल आ रही है, स्क्रीन की सेटिंग हम देना चाहेंगे कि पिक्सल्स कितने देने हैं, क्या करना है। उसके हवाले से भी मैं बता दूं, इसका रीनेम कर सकते हैं, वाईफाई कार्ड का जो नेम है उसको आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मुख्तलिफ 512 बाई कुछ भी आ सकती है स्क्रीन की, तो इसको भी आप इस तरह से नहीं आप करेंगे, इसको सेटिंग देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये देखें यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है करने की। और उसके अलावा अभी जो है ब्राइटनेस स्विच और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें आ रही हैं। स्क्रीन टेस्ट, हाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर रही है आपकी, वो भी आप इधर टेस्ट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें आएंगी। ये हम RGB यूज़ नहीं कर रहे इसलिए ग्रीन और रेड को नहीं हम प्रेस कर सकते, लेकिन इसमें मुख्तलिफ, ये देखें नीचे इफ़ेक्ट आ गया, इसका मतलब ये हमारा इसके साथ कनेक्ट हो गई है प्रॉपर स्क्रीन। और ये देखें वर्टिकल हॉरिजेंटल ये सारा टेस्ट हो रहा है। ये इसमें जितने भी स्टाइल हैं उससे हमने ये चेक कर लिया है। तो एग्ज़िट कर लेंगे टेस्ट से, उसके बाद वापस आ जाएंगे। और इसको अब हमने क्या करना है कि ये प्रोग्राम जो है ना इसको हमने क्लिक करना है। जब प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा प्रोग्राम के ये न्यू डिस्प्ले आ गया है। न्यू डिस्प्ले हम जब करेंगे तो ऐड डिस्प्ले का बटन फिर आप प्रेस करेंगे। ये ऐड
जब आप प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके सामने आ गई हैं मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन, जो भी इसकी है सेटिंग जो ऑलरेडी स्क्रीन चल रही है उसकी, उसको हमने अपने मुताबिक करना है। अब वही चीज़ें जो शुरू में मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे एक पैनल के ऐसे पिक्सल्स कितने हैं वो मैंने आपको बताया था 16 है, और इस तरह से कितने हैं 32 हैं। अब जितने पैनल होंगे ना तो लेंथ वाइज ऐड होते जाएंगे। इस तरह तो हाइट हमारी स्क्रीन की वही है ना 16 पिक्सल्स, तो विड्थ जो है वो हमारी अब 32 और 32, दो पैनल हैं तो 64 हो गई है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 64 कर दिया। जो लोग वीडियो को स्किप करते हुए देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ आएगी। और ये हाइट ऑलरेडी 16 यहाँ पे है, वरना नहीं है तो आप कर देंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है, स्क्रीन 1 के नेम से आ रहा है तो ऐसे ही रहने दें। कलर सिंगल का है, ड्यूल कलर की ऑप्शन है, आप सिंगल कलर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट कर देंगे, ओके करेंगे। ये देखें, ये अब वही स्क्रीन बन के आ गई हमारे सामने जो ये नीचे पड़ी हुई है। इसमें ये देखें इंटर कुछ आ रहा है लिखा हुआ, अगर हम यूँ सेंड करेंगे प्लीज़ इंटर लिखा हुआ आ रहा था ना, सेम वही शिफ्ट हो गया। वो देखें, बात समझ आ गई होगी कि ये सेंड हो गया। अब रिटर्न पे हम बटन प्रेस करेंगे तो डबल प्रेस हो गया था, ये चीज़ आपके सामने आ गई स्क्रीन। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, कोई भी जो भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं उसका पहले सबसे हमने साइज़, क्योंकि सिंगल का जो हाइट है इसमें साइज़ आप मैक्सिमम 12 से 14 के दरमियान में रख सकते हैं। हम ये 12 कर लेते हैं, और इसको बोल्ड भी कर सकते हैं हम, ये जैसा कि मैंने बोल्ड कर दिया। अभी नीचे चेंजिंग नहीं हो रही, जब मैं सेंड करूँगा तब होगी। अब वर्डिंग हमने प्लीज़ इंटर लिखा हुआ था ना, इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं, न्योन न्योन एक्सपर्ट, ये मैंने लिख दिया है। नीचे आप देख देख सकते हैं ऊपर इसका व्यू आ रहा है। तो अब हमने इसको ओके कर दिया, न्योन एक्सपर्ट आ गया। अब इसमें मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ जो हैं उसको समझने की ज़रूरत है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये जो स्टैटिक लिखा हुआ है, ये इसका मुख्तलिफ तरीक़ाकार है कि प्रोग्राम कैसे चले। हम इसको कर देते हैं कॉन्टीन्यूस, लंबाई ज़्यादा है फ़ॉन्ट की, सामने नहीं ठहर सकते लफ्ज़, तो कॉन्टीन्यूस मूव जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये उसके इफ़ेक्ट्स हैं, देखें जैसे मैंने प्रेस किया तो जो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है ना, वही चीज़ नीचे चलेगी जब हम उसे सेंड करेंगे। अब इसमें ये देखें कि यहाँ पे वर्डिंग जो है वो ज़्यादा स्पीड में चल रही है। इफ़ेक्ट से हम पीछे बैक करेंगे, यहाँ पे हम इसकी स्पीड सेट करेंगे, ये 10 है स्पीड, हमने इसको कर देना है कम से कम 40 पे ले जाएं। ये देखें, ये स्पीड हो गई। ये स्क्रीन मोबाइल की जो है उस पर वाज़े नज़र आ रहा है, अभी उधर सेंड नहीं किया हुआ, उधर सेंड करके भी अभी मैं चेक करवाता हूँ। अब और तो कोई चीज़ नहीं है। चलें हम एक और प्रोग्राम भी इसमें ऐड करते हैं। अभी यहाँ से ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स थे, मैं इसका दोबारा आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ कि इफ़ेक्ट जो है इसमें क्या था। मूव राइट है, मूव लेफ़्ट है, मूव अप है, और ये मूव अप वाला आ गया है। तो इस तरह डिफरेंट है, जब भी आप स्टाइल इसका चेंज करेंगे तो मूव लेफ़्ट वाला हमारे लिए सूटेबल है। तो इसको जैसे मैं ओके करूँगा तो दोबारा फिर इसकी स्पीड सेट करनी है, 40 पे ले जाएं। साइज़ के हिसाब से होती है, बड़ा साइज़ होगा तो स्पीड हम कम रखेंगे, यानी कि 30 पे ले आएंगे या 20 पे ले आएंगे। स्मॉल साइज़ में 40 एवरेज ठीक रहती है। तो अब इसको हमने ओके कर दिया। अब इसको हम सेंड करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें प्रोग्राम सेंड हुआ और फ़ौरन यहाँ पे डिस्प्ले आ गया। बहुत अच्छी इसमें फंक्शनैलिटीज़ हैं और सेल होने वाली आइटम है, बहुत ज़बरदस्त। आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं प्रोग्राम, और जिसको भी सेल करना चाहें तो उसे मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स बता सकते हैं। इसमें रेट लिस्ट चला सकते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट वाले शॉपकीपर्स भी अपने हवाले से जो उनके आइटम्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्लिनिक वाले भी यूज़ करते हैं, इसमें टाइम जो है वो इसमें ऐड करवा सकते हैं। टाइम को मतलब जो क्लिनिक की टाइम्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। स्कूल वाले इसमें स्कूल की टाइमिंग को इसमें ऐड कर सकते हैं, छुट्टी का टाइम और बाकी चीज़ें जो हैं मेन गेट पे लगाने के लिए। इसके अलावा शॉपकीपर्स जो हैं वो अपने शॉप के नेम को जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बड़े साइज़ बनते हैं, जो भी इसमें चाहें हम ऐड कर सकते हैं। अब फिर मैं रिटर्न पे जाऊंगा। अब हम इसमें प्रोग्राम 2 ऐड करेंगे। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, आपको नज़र आएगा कि ये हमने प्रोग्राम 1 ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब हमने सेकंड प्रोग्राम ऐड करना है।
तो न्यू प्रोग्राम ये नीचे ऑप्शन आ रही है, न्यू प्रोग्राम हम ऐड करेंगे और ये यहाँ पे फिर वही प्लीज़ इंटर लिखा हुआ है, इसको हमने इसी तरह से यहाँ पे बैक करके इसे रिमूव कर देंगे और इसको हमने कर देना है वेलकम कर देते हैं, वेलकम लिख दिया। अब इसको हमने ओके किया, वही साइज़ इसका फ़ॉन्ट का हमने 14 कर दिया। वेलकम ऐसा है कि जो कि इसमें पूरी स्क्रीन पे ठहर सकता है, क्योंकि स्पेलिंग इसमें स्क्रीन में पूरे आ रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इस पे हम डिफरेंट इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जो चीज़ बताने की थी चलें इसमें क्लियर हो गई। यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊँ कि हमने 14 दिया है साइज़, यहाँ पे 15 भी शायद आ जाए। 15 बिल्कुल आ गया है, प्रॉपर आ रहा है। आगे जो ये 4 लाइन्स वाले स्विच नज़र आ रहा है, इससे हम इसको सेटिंग को मिड में कर सकते हैं। प्रेस करेंगे मिड में आ जाता होता है, और उसके अलावा ये मिड वाली ऑप्शन आ गई है, ठीक है। ये 4 लाइन्स के आगे इसको हमने प्रेस किया, ये मिड में आ गया, बिल्कुल बराबर आ गया। इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड हो गया, उसके बी प्रेस किया है मैंने। अंडरलाइन भी दे सकते हैं, इटैलिक उसमें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें। फ़ॉन्ट ये देखें एरियल है तो फ़ॉन्ट आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे साइन में इस तरह का फ़ॉन्ट ही ठीक रहता है। उसके अलावा अब हमने क्या करना है कि स्टैटिक, ये स्टैटिक को जो है हम अब रैंडम कर देते हैं। वैसे तो जो भी हम इफ़ेक्ट देंगे यहाँ पे बड़ा अच्छा एक इफ़ेक्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्नो, इसमें बारिश के स्टाइल में फ़ॉन्ट गिरेगा और ये स्नो रिज़र्व है। ट्विंकल में ब्लिंक आ जाता है, वो ब्लिंक कर रहा है। लेज़र इफ़ेक्ट भी बड़ा प्यारा इफ़ेक्ट है। इस तरह काफ़ी इफ़ेक्ट हैं इसमें, लेज़र लेफ़्ट, लेज़र राइट, ये बहुत से इफ़ेक्ट हैं इस पर। बहरहाल अभी मैं इसको रैंडम पे करता हूँ। रैंडम का मतलब ये है कि ये सारे जितने भी हैं ना बारी बारी इस पे लगते जाएंगे। वेलकम पे हर दफ़ा पे नया स्टाइल देगा ये। इसको किया और ओके कर दिया, तो इसकी स्पीड जो है हमने वो कर देनी है, ये स्पीड इसकी 10 ही ठीक है। इस यहाँ पे चेंज करने, सिर्फ मूव की जो है ना स्पीड, उसमें 45 करने की ज़रूरत होती है, इस तरह ही ठीक है। और कितनी देर ये स्टे करे वो भी हम इधर सेट कर सकते हैं। 3 सेकंड लिखा हुआ है, सिंगल जो इफेक्ट होता है ना उसके ऊपर ही हम कर सकते हैं, या रैंडम में जो है इसमें कर सकते हैं। तो इसको 3 सेकंड की बजाय 2 सेकंड भी हम कर सकते हैं, 4 सेकंड भी कर सकते हैं, जितनी देर इसको ठहराना चाहें और वो कर सकते हैं। अब जैसा कि दूसरा प्रोग्राम इसमें हमने रैंडम पे सेटिंग इसकी कर ली है, तो वेलकम में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रैंडम में आ रहे हैं। अब हमने इसको करना है प्रोग्राम को सेंड। जैसे ही हम ये सेंड करेंगे तो ये देखें कि वेलकम वाला आ गया प्रोग्राम। अब ये हमने जहाँ पे जाके सेंड किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही प्रोग्राम रन कर रहा है जिसको हमने सेंड किया है। हम रिटर्न आएंगे तो ये देखें कि अभी वेलकम वाले पे हम ठहरे थे, वही सेंड किया, तो वो पहला वाला नहीं आ रहा प्रोग्राम। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने फ़ाइल इस तरह से सेंड नहीं करनी। आप बैक जाएंगे, अभी आप देखें कि पहला प्रोग्राम हमारा ये था नियॉन एक्सपर्ट वाला, और दूसरा जो प्रोग्राम था वो था वेलकम वाला। तो अब ये 2 प्रोग्राम हैं, दोनों पे चेक मार्क होना ज़रूरी है। अगर कोई प्रोग्राम और आपने ऐड करना है तो इसमें न्यू प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं, इसी तरह ही जैसे बाकी जो मैंने आपको गाइड कर दिया है उसी तरह से बिल्कुल आपने करना है। और अभी जो अब इसको अब हमने दो सारी फाइल्स को सेंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे ये सेंड का बटन है, इसको सेंड करेंगे, तब ये दोनों प्रोग्राम इधर रन करेंगे। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन आ गई है, वही जो वायरलेस कंट्रोलर हमारा उसकी जो वाईफाई से कनेक्टेड है, ये चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आएगी अभी। तो इसको अब हम यहाँ से सेंड करेंगे, नीचे वाला बटन प्रेस किया, फिर ये किया, कंफर्म करेंगे, तो दोनों प्रोग्राम यहाँ पे अब बारी बारी रन करेंगे। इनकी तरतीब ऊपर नीचे कर सकते होते हैं आप। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जैसा कि इसमें प्रोग्राम के हवाले से मैंने बता दिया। यहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो जितने चाहें प्रोग्राम हम ऐड कर सकते हैं, वो हो गया। उसकी तरतीब जिस तरह से आप रखेंगे उसके मुताबिक वो प्रोग्राम चलते रहेंगे। वैसे तो जब कंटिन्यूसली सारे चल रहे हैं तो उसमें तरतीब रहती ही नहीं है, बारी बारी सबने आना है। तो बाकी जो इसमें अभी नेक्स्ट जो ये डिवाइस की जो बटन प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे ये जो डिवाइस दिया हुआ है, तो इसमें जो चीज़ें आ रही हैं उसमें जो हमारी जो डिवाइस कनेक्टेड है वो हमें शो हो रही है। इसके अलावा इसमें फिर ये स्विच, ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसमें आप एनेबल का अगर करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन ऑन का टाइम आ गया, और फोकस करता हूँ मैं, स्क्रीन ऑफ का टाइम आ गया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली स्क्रीन इस टाइम पे ऑन होगी, इस टाइम पे ऑफ होगी, ये चीज़ इसमें आ गई। और इसके अलावा
ये इसको अभी मैंने डिसेबल किया हुआ है। फिर इसमें ये ब्राइटनेस की ऑप्शन है। ब्राइटनेस की ऑप्शन किस तरह से काम करती है ये देखिए, मैं यहाँ पे लो पे ले गया इसे और ओके किया यहाँ पे, तो ये लो ब्राइट पे चला गया। अब इसको जब हम ब्राइट बढ़ाना चाहेंगे तो इसको प्रेस करेंगे तो ये ब्राइट 100% कर देता हूँ जैसे, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ब्राइट ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। रिसेप्शन की बैक साइड पे लगाना चाहते हैं तो वहाँ ब्राइट कम चाहिए ताकि इरिटेट ना करे, लोगों की आंखों में ना रोशनी ज़्यादा चुभे, तो ये उसके लिए होता है। तो यहाँ से जैसे हमने ब्राइट बढ़ानी है तो ये देखिएगा 100% पे हम ओके करेंगे तो ये देखें ब्राइट तेज़ हो गई है। तो इसमें काफ़ी फंक्शंस हैं। मज़ीद वीडियोस में मैं गाइड करता जाऊंगा आपको, और उम्मीद है कि ये जहाँ तक मैंने समझा दिया आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज असम्बलिंग भी बता दिया और एक ही वीडियो में मैंने आपको इसकी प्रोग्रामिंग भी करके दिखा दी है। मज़ीद जितनी प्रैक्टिस करें तो उतना ज़्यादा अच्छा आप काम सीख सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, सिंपल ग्रिप्स हैं, कोई काफ़िए का काम नहीं है, कोई उसमें आपका फालतू खपत वाला काम नहीं है। हाँ, फ्रेमिंग जो है वो बनी बनाई भी मिल जाती होती हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ की गाइडलाइन चाहिए हो या कोई भी चीज़ चाहिए हो, तो इंशाल्लाह आपको रहनुमाई मिलेगी। और यहाँ पे वीडियो का करते हैं इख्तिताम और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और बस जी, अल्लाह हाफिज़।